तो यहाँ पे क्या होता है, वीक एसिड कोई दिया हुआ है, ठीक है, कुछ समथिंग मोलर, यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ता है इक्विलिब्रियम। तो स्टार्टिंग में हमको सी मोलर था सॉल्यूशन, या सी मोल था, ऐसा सोचो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हम नहीं चेंज कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो भी वॉल्यूम था वो फिक्स है। तो अगर रिएक्शन हम मोल वाइज भी करा सकते हैं, मोलर वाइज, कंसंट्रेशन वाइज, ये था। तो अब अल्फा, सपोज ये भी नहीं पता है कितना होगा अल्फा, बट हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सपोज अल्फा है, तो 1 में से अल्फा जाता है तो सी में से कितना जाएगा, सी अल्फा जाएगा। हमने देखा था पहले भी, ये चीज़ सॉल्व किया था। तो सी अल्फा जाएगा तो कितना बनेगा, ये सी अल्फा बनेगा और ये सी अल्फा बनता है, ठीक है, ओके। अब इनमें रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम पे, हम के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, ठीक है। के एसिड है तो के होगा ये चीज़, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, H प्लस इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ऐसा, ठीक है, सी सॉरी एच ए, ठीक है, ये चीज़। और ये हो गया सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी टाइम्स 1 माइनस अल्फा, कॉमन ले लो, ठीक है। तो सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा आता है, ठीक है, के है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकलेगा, के पता है, क्या क्या पता है, नोन देखो क्या है, एसिड का के दिया हुआ है, सी पता है, अननोन क्या बचा, अल्फा। अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं, बोलो, अल्फा निकल आएगा। अब अल्फा निकल आएगा तो हम क्या कहोगे, H प्लस, जो निकल आएगा इसको रख दो बैक, ठीक है, क्या निकल जाएगा, H प्लस कितना आ जाएगा, फिर सी अल्फा आएगा, सी तो पता है ना, कंसंट्रेशन दिया हुआ था, सी अल्फा आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, पीएच आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से पहले अल्फा निकालेंगे, अल्फा नहीं पता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है हमको नहीं पता है, 10% होगा, 20% होगा, 5% होगा, ये चीज़ नहीं पता है कितना डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज़, इस तरीके से, ठीक है। इक्विलिब्रियम लगा के ये चीज़ सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, देखो ये इक्वेशन दिख रहा है तुमको क्वाड्रेटिक टाइप का, के पता है, सी पता है, बचा क्या, अल्फा, ठीक है। अल्फा ही तो अननोन है बस, तो अल्फा निकल आएगा सॉल्व करके, ये चीज़ अल्फा आ जाएगा तो इसको रख दो फिर से बैक, यहाँ पे H प्लस हमने एज्यूम किया था सी अल्फा, ठीक है, तो सी पता ही था, अल्फा भी पता कर लिया हमने, सी अल्फा आ गया, H प्लस पता हो जाएगा तो पीएच आ जाएगा। क्लियर, कैसे सॉल्व करना है पहले तो प्रोसीजर देख लो, सबको ये प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। वीक एसिड के केस में या वीक बेस के केस में ऐसे ही क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, अल्फा नहीं पता है हमको, ठीक है। हमने माना था, एज्यूम किया था कि इतना होता है, तो वही अल्फा तो निकालना है ना ऐसे। तो अल्फा एक बार पता चल जाएगा कितना परसेंट, तो H प्लस पता चल जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं सबको, क्या किया मैंने ये किया कि एसिड 1 मोल लिया था सपोज, ठीक है, और ये ब्रेक हो रहा है HA में, पर कंप्लीट ब्रेक नहीं हो रहा है, हमको नहीं पता है कितना ब्रेक हो रहा है। अगर हमको अल्फा पता होता, सपोज 10% सपोज ब्रेक हो रहा है, अगर पता होता तो हम बोलते कि 1 मोल में से 0.1 मोल ही बनेगा H प्लस, ठीक है। अगर 10% होता तो, 20% अगर होता तो हम बोलते 0.2 बनेगा एक 1 मोल में से, ठीक है। पर हमको यही अल्फा ही तो नहीं पता है ना कितना बनेगा। अगर ये पता होता कितना ब्रेक होगा तो हमको तुरंत H प्लस आ जाए। बेसिकली हमको H प्लस निकालना है बस, हमको यही नहीं पता था वीक के केस में कितना डिसोसिएट होता है। क्लियर, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है ना बहुत सारी चीज़ों पे, याद करो, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे सी और के इन पे डिपेंड कर रहा है ना, सी पे भी डिपेंड करता है, के पे, इसीलिए हमको सॉल्व करना पड़ता है क्या, इक्वेशन, ठीक है। सबको क्लियर है कि नहीं, आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वीक एसिड है, ठीक है, तो 1 मोल लिया अगर एसिड, तो 1 से 1 मोल नहीं मिलता, ठीक है। H प्लस क्यों नहीं मिलता, क्योंकि डिसोसिएशन कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है। तो कितना डिसोसिएट होता है ये भी तो नहीं पता है ना, कितना परसेंट डिसोसिएट होता है ये भी नहीं पता है हमको, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, हमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला, याद करो, ठीक है। और के पे डिपेंड करता ही है। तो बेसिकली ये इक्वेशन सी अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा कैसे निकालोगे, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा जो के आता है ना, इससे सॉल्व करोगे, ठीक है, अल्फा।
अल्फा एक बार आ गया ना कितना परसेंट डिसोसिएट होता है तो पता चल जाएगा ना H प्लस। 10% होगा तो उसी कार्डियम देखो जैसे 1 मोल लिया था, 10% मतलब 0.1, 20% मतलब 0.2, ठीक है। तो अगर अल्फा पता चल गया तो H प्लस भी पता चल जाएगा। क्लियर? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कैसे शॉर्टकट में। कभी कभी होता क्या है, अब देखो मेन प्रोसीजर तो ये था, ठीक है। H प्लस आ गया तो पीएच आ गया। क्लियर? H प्लस आ गया तो पीएच आ गया। अब देखो मैक्सिमम केस में होता क्या है, अगर सपोज इफ मेन इक्वेशन तुम्हारा क्या है, एक मिनट, मेन इक्वेशन जो है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा, ठीक है। ये चीज़ है, लिखने पे आया, ठीक है। इस तरीके से आया। अब सपोज इफ अल्फा लेस देन 1 हो, ठीक है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा इक्वल टू √k/c, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। लेकिन अब सोचो, तुमको तो पता ही नहीं ना अल्फा क्या है, कितना है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो अल्फा इक्वल टू √k/c की बड़ा सिंपल सा फार्मूला लगता है, डायरेक्ट निकालने लायक, मतलब बिना इक्वेशन सॉल्व किए हुए तुम ये निकाल सकते हो। लेकिन तुमको अल्फा तो पता ही नहीं ना कितना है, वही तो निकालना है तुमको। और यहाँ जंक्शन पहले ही है, अगर अल्फा 1 से कम हो तो ऐसा होगा और अल्फा ये आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मान लो अल्फा एक बार आ गया तो H प्लस क्या आ जाएगा, सी अल्फा। H प्लस क्या आता है, सी अल्फा, इक्वेशन हमने देखा था ना, ठीक है। सी इंटू अल्फा क्या है, √k/c, सी स्क्वायर अंदर जाएगा तो √kc, ठीक है, k इंटू सी, ठीक है। पहली बात तो ये दो फार्मूला रट्टा मार लो, ठीक है, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे लगाते हैं इस चीज़ को। मतलब डायरेक्ट देखो H प्लस लगा सकते हो, अल्फा और फिर H प्लस, ठीक है। मतलब इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट निकालना हो। पर मैक्सिमम केस में ऐसे सॉल्व करते हैं कब, जब ये चीज़ हो कंडीशन, ठीक है। अच्छा अल्फा लेस देन 1 हो, लेकिन कितना कम होना चाहिए, ये होता है ना कि कैसे माने, कितना पे हम एज्यूम करेंगे ये कंडीशन। तो अल्फा लेस देन मतलब कितना, तो मैं बता रहा हूँ अल्फा जब लेस देन 10% होगा, 0.1 या फिर 10% से कम होगा, तब ये कंडीशन तुम लगा सकते हो। क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है? अल्फा लेस देन 1 होगा तो 1 - अल्फा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स। इसको निगलेक्ट कर दोगे ना, इस चीज को निगलेक्ट कर दोगे अगर होगा तो सी अल्फा स्क्वायर बचेगा, अल्फा इक्वल टू √k/c, ठीक है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समझ में आएगा। पर ये भी कंडीशन देखो कैसे हमने किया। अल्फा अगर लेस देन 1 है, जैसे लेस देन 1 तो हम 1 - अल्फा को 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर। पोस्ट वार डायल्यूशन लॉ में भी ऐसा ही किया था, याद हो तो, √k/c। तो एक बार अल्फा पता चल गया तो फिर H प्लस इक्वल टू सी अल्फा। H प्लस देखो, H प्लस कितना है, सी अल्फा है, H प्लस सी अल्फा है, ठीक है। तो सी अल्फा आ गया, ठीक है। H प्लस आ गया, H प्लस आ गया तो पी एच आ गया, H प्लस आ गया तो पी एच आ गया, ठीक है। अच्छा, और इस तरीके से चेक करेंगे अल्फा 0.1 से कम हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है अब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि ऐसे करना है, कॉन्सेप्ट था, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, कैसे करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल एक सॉल्यूशन दिया है, जस्ट एक एग्जांपल, कोई वीक एसिड है सपोज, पॉइंट समथिंग 1 मोलर एस्टिक एसिड है सपोज। अभी वीक एसिड है तो के दिया होगा, क्लियर। वीक है तो दिया रहता है के, सपोज दिया है -2 - 5 सपोज, ऐसा दिया है, ठीक है। देखो स्ट्रांग होता तो 1 से 0.1 से 0.1 H प्लस मिलता, सबको क्लियर है, 0.1 से 0.1 मिलता अगर स्ट्रांग होता तो। पर ये वीक है तो 0.1 नहीं मिलेगा, तो यही प्रॉब्लम है ना वीक में। क्लियर? स्ट्रांग जैसा नहीं है ये, क्योंकि 0.1 H प्लस नहीं आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन 0.1 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कितना परसेंट डिसोसिएट होता है हमको नहीं पता है ना, यही चीज़ तो नहीं पता है। स्ट्रांग में तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता था, 1 मोल एसिड 1 मोल H प्लस या 2 मोल जैसा भी होता था देता था बेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर यहाँ यही चीज़ तो नहीं है, पता है हमको कितना डिसोसिएट होगा, वही तो निकालना है। तो क्या करोगे, तुम पहले चेक करोगे,
अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। ठीक है, देखो ये फार्मूला कब लगा सकते हो, जब 0.1 से कम हो अल्फा। ठीक है, तो तुमको अल्फा तो नहीं पता है ना, तो पहले चेक करो क्या अल्फा अंडर रूट के बाई सी चेक करो पहले, अल्फा मत बोलो इसको, अंडर रूट के बाई सी। ठीक है, ठीक है चलो यही देखते हैं, ये कितना आ रहा है, सी कितना है 0.1, ये कितना आया 10⁻⁴ आया 0.01, निगलेक्ट कर सकते, इसका मतलब सही है क्या, इसका मतलब ये कर सकते हैं क्या बताओ, मतलब सही है, प्रोसीजर सही है, मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 0.1 से कम है बोलो, इसका मतलब ये जो हमने लगाया अल्फा के लिए ये सही है। क्लियर, मतलब अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, मतलब हम क्या करेंगे, हमको पता तो नहीं है ना कि 0.1 से कम है कि नहीं कम है, पहले लॉजिक समझो, हमको नहीं पता है अल्फा 0.1 से कम है कि नहीं कम है, तुम क्या करोगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे पहले के बाई सी। ठीक है, तुमको नहीं पता है तुम क्या करोगे, डायरेक्ट ये निकालोगे के बाई सी। ठीक है, मैं पहले ही एज्यूम कर लिया तुमने, सपोज पहले एज्यूम कर लिया कि ऐसा है 0.1 से कम है, तो ये चीज़ होगा, अगर होगा तो ठीक है, तो ये वैल्यू अगर 0.1 से कम आती है तो हम बोलेंगे ओके गुड, मतलब ये मेथड सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओके करेक्ट है, मतलब ये जो चेक किया तुमने ये करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो एच प्लस क्या आ जाएगा मुझे बताओ, सी अल्फा आएगा या अंडर रूट के बाई सी, अंडर रूट के सी डायरेक्ट आता है, अंडर रूट के सी या सी अल्फा जो भी है। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो या फिर सी अल्फा ही निकालो, एच प्लस सी अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी अल्फा होगा, सी अल्फा, सी कितना है 0.1, अल्फा 0.01, कितना आ गया 10⁻³ आया, बोलो क्लियर है सबको, PS3 आ गया। आवाज कट रही है, ओके क्लियर है, ठीक है क्लियर है ओके, सबको क्लियर है। देखो रिफ्रेश करो थोड़ा सा वेदांती, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है बताया मैंने, ऐसे ओके। तो के का यूज होना है यहाँ पे, और देखते हैं और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरा केस दिखा दे रहा हूँ, मान लो तुम एक्चुअल मतलब अगर इफ अल्फा को निगलेक्ट नहीं करते, ठीक है, नॉट निगलेक्टेड, सपोज निगलेक्ट नहीं करते, तो क्या सॉल्व करना पड़ता तुमको, मैंने बताया कि ऐसा एसिड है, कैसे ब्रेक होता, H प्लस। ठीक है, तो ये तुमने लिया था 0.1 मोलर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे तुमको नहीं पता है, तो 1 में से अल्फा गया तो 0.1 में से 0.1 अल्फा जाएगा, तो 0.1 अल्फा बनेगा, 0.1 अल्फा बनेगा। ठीक है, तो के लिखते तो क्या आता, दिस बाई, तो सी अल्फा स्क्वायर ये बचेगा, ये बचता। ठीक है, ये वैल्यू आता 10⁻⁵। ठीक है, अगर तुम निगलेक्ट नहीं करते तो तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ता, क्वाड्रेटिक, देख रहे हो ना, क्वाड्रेटिक मतलब 0.1 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁵ 1 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ 1 माइनस अल्फा। क्लियर, ऐसा सॉल्व करना पड़ता, अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ अल्फा और माइनस 10⁻⁴ इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते तो। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस फिर से नहीं लेंगे, अल्फा निगेटिव नहीं सकता, इसलिए केवल प्लस पॉसिबल है, बी स्क्वायर -8 -4AC, माइनस माइनस प्लस 4AC 10⁻⁴, ठीक है, बाई 2, ये सॉल्व करते। ठीक है, ये सॉल्व करते देख रहे हो, टिपिकल पड़ेगा और उतना आएगा भी नहीं, ये निगलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दो इसके सामने। ठीक है, 1000 का 10,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो ये उस हिसाब से क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻² और -10⁻⁴,
ठीक है, निगलेक्ट कर दिया इसको हमने, क्योंकि 1000 का 10,000 का डिफरेंस है ना, ठीक है, तो इसको सम करें 0/2, ठीक है, अप्रॉक्स ऐसे ही, ठीक है। तो इसको करते तो कितना आता, 10⁻² माइनस 10⁻4/2, मतलब 5 × 10⁻5। फिर से इसको निगलेक्ट अप्रॉक्स कर सकते हो ना, निगलेक्ट कर सकते हो अप्रॉक्स, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है इसमें, ठीक है, 1000 का। तो अप्रॉक्स 10⁻² जो कि 0.01 आ रहा है ना, ठीक है, वही चीज़ अप्रॉक्सीमेशन हमको डायरेक्ट कर लिया, क्या फ़ायदा मतलब सॉल्व करते, समझ पा रहे हो ना। इस सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर। एक्चुअल में तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है हमको पूरा, तो एक्चुअल सॉल्व करते हो सकता है उतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं आता, यही आंसर आता, ठीक है, हमारा एरर ज़्यादा ना आता। तो ये सॉल्व करने से अच्छा हम डायरेक्ट निकालना लें √k/c, क्योंकि हमने पहले ही पता चल गया है कि लेस देन 0.1 अगर है ये चीज़ कर सकते हैं। देखो 0.01 पहले भी आया था, देखो आया था 0.01 आया था ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करें अगर ऐसा केस है तो, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लिया करो, ठीक है। अगर 0.1 से कम नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और प्रॉब्लम देखते हैं हम, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो 0.01 मोलर कुछ एसिड कोई ले लेते हैं, ठीक है, एस्टिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, कि कुछ है दिया हुआ है 10⁻5, ठीक है, ये वैल्यू गिवन रहेगा कुछ ना कुछ ऐसा है। तो पीएच पूछ लिया सपोज, या इसको थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी सिंपल करने के लिए दूसरा कुछ ले लेते हैं, सपोज फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं -4 लिख दे रहा हूँ। पीएच पूछ लिया, ठीक है, अभी भी नहीं बनेगा, कुछ और मतलब और कम लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़े, -2 ले लेता हूँ मैं, कोई ऐसा ही एसिड ले लिया रैंडम, सपोज मोनोबेसिक एसिड -2, ठीक है। पीएच पूछ लिया यहाँ पे, सपोज ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम है, ओके, लैग हो रहा है, चलो ठीक है। तो हाँ, हमारा क्या था यहाँ पे, हाँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आया हमारा 0.1 से ज़्यादा आ गया तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम पूरा ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, C⁴/1 - अल्फ़ा ऐसा लिख के, ठीक है। अल्फ़ा को निगलेक्ट नहीं किया हमने, इसलिए ये इक्वेशन बना पूरा। देखो 0.01 10⁻² ही होता है, ठीक है, तो इसलिए कैंसिल कर दिया डायरेक्ट। ये चीज़ बना, इसको सॉल्व किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वाला नहीं लेंगे, मैंने बताया माइनस एग्जिस्ट में अल्फ़ा नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आगे से हम डायरेक्ट प्लस वाला ही लेंगे, और ये वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, -√5 - 1/2 आया, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो कितना है, √5 की वैल्यू बता दो मुझे कोई, जल्दी से बता दो, √5 की वैल्यू याद होना चाहिए सबको। √5 की वैल्यू कोई बताएगा, 2.4, 2.4, तो √5 की वैल्यू 2.4 ऐसा बता रहे हो सब लोग, क्लियर सबको, 2.23, 2.23, अप्रॉक्स 2.4 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 2.23 कैसे बता रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो 24² कितना आता है, 24² कितना आता है, 576, अच्छा 576 आता है क्या, ओके। फिर 23² कितना आता है, 23², हाँ 37, ठीक है, ठीक है, 2.3 के राउंड आएगा, ठीक है, क्योंकि 22² फिर 400 समथिंग आता है, 484 आता है क्या, तो इन दोनों के बीच में है, तो 22.5 मोटा मोटा मान सकते हैं, ठीक है। तो 2.25 मान सकते हैं मोटा मोटा, क्लियर, मान लो, हम मान लिया, क्लियर सबको। तो ठीक है, देखो इसमें एग्जैक्ट मन निकालने स्टार्ट कर देना कि √5 की एग्जैक्ट,
ठीक है, हमने ये देखा कि चलो ठीक है इसके बीच में है तो 2.25 मोटा मोटा मान सकते हैं। तो 1.25 बाई अप्रॉक्स कितना आ गया, 62% के राउंड आया, देखो आया मोटा मोटा। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू ये है, इसी वजह से हमारा गलत हो रहा है, गलत हो रहा था। क्लियर सबको क्या गलत हो रहा था? तो ये ऊपर वाला मेथड क्यों गलत था, समझ गए ना? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 0.62 है, तो ऐसा निकालने से 1 आ रहा है। और ये क्यों नहीं लगा? क्योंकि 0.1 से बड़ा है 0.62, देखो ठीक है, 0.62 बड़ा है ना, इसीलिए एक्चुअल मेथड ये है। क्लियर सबको? अब ये वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। अगर 0.1 से कम होता तो इससे भी वही आता, ठीक है। ये वैल्यू कम मैच करता एग्जैक्ट, जब 0.1 से कम होता तो ये सही होता, ठीक है। पर यहाँ जो मिस्टेक हो रही है, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्चुअल आंसर तो कुछ और आएगा सॉल्व करने में, 0.62, इसीलिए ये गलत हो रहा था, ठीक है। एक्चुअल आंसर 0.62 है। एच प्लस क्या हो गया, सी अल्फा आएगा, एच प्लस क्या आएगा, सी अल्फा, जो कि C.01, अल्फा की वैल्यू 0.62। क्लियर? तो 10⁻², और इसमें 6.2 इंटू 10⁻3। क्लियर सबको? तो पीएच क्या आ गया, 3 माइनस log 6.2, ठीक है। अब इसमें भी एग्जैक्ट मत निकालने लगना, ठीक है। log 6 कितना होता है, log 6 कितना होता है, log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3.48 कितना है, 0.78। तो 0.2 थोड़ा सा बढ़ा दो तो मोटा मोटा 0.8 लिख सकते हैं, बताओ, log 6.2, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दो, 0.78 था तो 0.8 कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ाओ, ठीक है, 6.2 हल्का सा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा अप्रॉक्स लेना होता है, और हमारा आंसर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। log 6 से अगर 0.78 है तो log 6.2 जो होगा अब इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, कि 0.9 हो जाए, और थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। तो हमने वैसे भी सिंपल करने के लिए 0.8 मान ही लिया, चलो छोड़ो, ठीक है। तो 3 माइनस अप्रॉक्स 0.8, जो कि 2.2। क्लियर सबको? पीएच वैल्यू कैसे किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन ये चेक जरूर करेंगे, मैंने बताया ना चेक क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही लाइन का है, अगर ये कम आ जाए तो हमारा प्रॉब्लम 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए मैंने बताया सबसे पहले इसको चेक किया करो, अगर 0.1 से कम आता है तो हमारा काम हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है तो अब तक हमको ये प्रोसीजर चलाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। क्लियर? वीक का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, वीक एसिड होता है तो क्या होता है, या वीक बेस इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है, तुमको अल्फा नहीं पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वीक एसिड का कितना डिसोसिएट होता है यही नहीं पता होता है ना हमको, कितना परसेंट डिसोसिएशन होता है वीक एसिड, ये नहीं पता है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था, याद हो तो, पोस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ा था, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है, स्ट्रांग है वीक है कितना स्ट्रांग है, जो कि के वैल्यू से पता चलता है, ठीक है। तो के पे भी डिपेंड करता है, सी पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हमको नहीं पता होता है कितना परसेंट डिसोसिएशन होगा, तो वही तो निकालते हैं हम इक्वेशन लगा के ना, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम लगा के हम डिसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। एक बार वो आ गया तो H प्लस आ जाएगा, ठीक है, सी अल्फा, ठीक है, या जो भी पूछे इस टाइप से। क्लियर? अब आगे हम प्रॉब्लम करते हैं, और आई होप क्लियर होगा तुम लोग को वीक एसिड की कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो पहले थी वो तो सिंपल सिंपल थे। ये सपोज 0.01 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब वीक बेस है तो के भी दिया रहेगा, वीक बेस है तो के भी दिया, सपोज 10⁻⁴ है। इसका बता दो मुझे पीएच क्या होगा। तो वीक का समझ में आया ना क्या होगा, वीक एसिड हो या वीक बेस हो तो के वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। क्यों दिया रहता है, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना कितना वीक है कितना स्ट्रांग है, ठीक है। यही वैल्यू तो बताता है ना कितना एसिड का कितना वीक है कितना स्ट्रांग है, ठीक है।
तो ऐसा ही है। तो स्ट्रांग की जगह वीक है। यहाँ पे सॉल्व करके थोड़ा सा बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर पीएच वैल्यू। कितना आ रहा है मुझे कोई बताएगा? ये प्रॉब्लम सिंपल है, मतलब ऐसे सोच के बता सकते हो। वो दो फार्मूला रट लेना, मैंने बताया था ना जो अथर्व नहीं इतना नहीं आएगा, अथर्व गलत है। फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, कुछ गलत कर दिया तुमने। अंडर रूट लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ सही है। क्या बात कर रहे हो, रियल नहीं आ रहे? रियल आएंगे, रियल आएंगे रूट्स, ऐसी बात नहीं है। ओके हाँ, यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हो ना, निकाल चेक करो क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या आ रहा है, अगर चेक करो पहले। अरे अल्फा की वैल्यू इतना आ रहा है, कैसे कैलकुलेशन करते हो, कैसे कैलकुलेशन करोगे? 0.1 सानिका, तुम कैलकुलेशन तुम्हारा गलत है। तो अल्फा 0.1 आ रहा है, तो बाउंड्री पे है, तो चलो निगलेक्ट कर दो। मैंने बताया था ना 0.1 से कम हो, चलो 0.1 भी चलेगा, ठीक है। 0.1 से ज़्यादा होता तो हम लग जाते सॉल्व करने के लिए यार सबको। तो अल्फा क्या आ जाएगा, अंडर रूट चेक करो, मतलब चेक करो पहले के बाई सी, अंडर रूट के बाई सी, के बाई सी चेक करो, ठीक है। इसको अल्फा तभी बोलेंगे जब ये 0.1 से कम आएगा, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ये फार्मूला लगा ही नहीं सकते तब। तो पहले चेक करते हैं के पॉइंट, सॉरी 10⁻⁴, 10⁻⁴ बाई 0.0 मतलब 10⁻², ठीक है। तो क्या आ गया, अंडर रूट 10⁻², जो कि अंडर रूट 10⁻1 आ जाएगा, सॉरी बाहर आ जाएगा, जो कि 0.1 आएगा। क्लियर? अभी बाउंड्री पे है तो हम चलो ठीक है मान लेते हैं, तो अल्फा 0.1, ठीक है। बाउंड्री पे है, मैंने बताया कि अब चलो 0.1 से कम मैंने बताया था, चलो मान लेते हैं। तो एच प्लस क्या आ जाएगा, सी अल्फा, सी इतना है कंसंट्रेशन 0.01, अल्फा की वैल्यू 0.1, जो कि 10⁻³ आ रहा है, ठीक है। तो पी एच क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। पी एच क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर? सॉरी पी ओ एच मैंने गलत कर दिया, ध्यान दो। पी ओ एच है, मैंने एच प्लस कहाँ से आएगा, यहाँ पे बेस है तो एच माइनस आएगा। तो यही मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। तो मुझसे भी जैसे गलती हुई वैसे ही लोग गलती करते हैं, ध्यान दिया करो एसिड है या बेस है। पी ओ एच आ गया 3, तो पी एच 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा
ये सबको तो चाहो तुम चेक कर सकते हो, मान लो ठीक है 0.1 पे बाउंड्री हमने मान लिया ये चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल सॉल्व करते तो थोड़ा सा डिफरेंस आता, उतना डिफरेंस ना आता, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारा चलेगा, ठीक है। मान लो अगर निगलेक्ट नहीं करते सपोज, तो पूरा पूरा सॉल्व करते अगर सी अल्फा स्क्वायर बाई, तो के इज इक्वल टू के कितना है 10⁻⁴ सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये सपोज सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 10⁻² बचेगा, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर को इधर ला लो तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, -2 इधर आके 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 अल्फा स्क्वायर और उधर जाके 1 माइनस अल्फा, तो 100 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर 1, सॉरी माइनस बी, प्लस माइनस नहीं लेंगे मैंने बताया, बी स्क्वायर 1 -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 400, ठीक है, बाई 2। अब देखो 400 प्लस वो एक मोटा मोटा 400 मान सकते हो, क्यों मान सकते हो, मैंने बताया कि उतना डिफरेंस नहीं आएगा, 401 का भी अंडर रूट अप्रॉक्स BC आएगा, ठीक है। मोटा मोटा इसको 20 आएगा, गलत हो रहा है क्या कहीं पे, 200, ठीक है, इंटू 100, 2a होता है, हाँ। तो 400 मतलब 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 बाई 200, ठीक है। मोटा मोटा 19/200, क्लियर। अब ये 20 होता तो 0.1 आता, देखो 20 होता तो 0.1 आता ना, ठीक है। अभी कितना आएगा, अभी देखो थोड़ा सा कम आएगा 0.1 से, ठीक है। ये कितना आएगा वैसे, एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 19/2 क्या होता है, 9.5 ना, तो 0.095 आएगा, देखो देख रहे हो ना। तो एक्चुअल वैल्यू क्या आता, 0.095, सबको क्लियर है, एक्चुअल आता, ऐसे सॉल्व करते तो क्लियर, हाँ। तो ये मोटा मोटा 0.1 ही हुआ, ठीक है, उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब 0.1 हमारा सही है, क्लियर सबको, उतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि उतना एरर नहीं आ रहा है, एरर अराउंड 5% के राउंड एरर है, ठीक है। एरर कितना है, एरर निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर अगर चेक करो, एरर कितना आता है तुम्हारा, तो एक्चुअल पॉइंट ये है, तो डिफरेंस कितना है 0.05 का है ना, 0.005 ना, इसका डिफरेंस है बाई 0.1 मोटा मोटा इंटू 100, तो डिफरेंस देख सकते हो अराउंड 5% के राउंड है, तो उतना ठीक है चलेगा, एरर 5% तो ठीक है ना। जब एरर ज़्यादा हो जाए 10% से ज़्यादा एरर हो तब प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में 10% लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, हर चीज़ में हम 10% अप्लाई करेंगे, 10% रूल, ठीक है। तो एरर भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने फिजिक्स में, कहीं कहीं पे खैर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होता है, पर 5% से अगर कम होता है तो चलो ठीक है, ठीक है। जो तुम परसेंटेज एरर का फार्मूला लगाते हो डायरेक्ट, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जेड क्यूब है तो डेल्टा वाई बाई वाई लगा लेते हो ना, 2 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये तभी लगा सकते हो जब तुम्हारा 5% से कम हो एरर, ठीक है, बताया गया होगा, बताया गया ना, 5% से कम हो तभी ये फार्मूला लगाते हो, नहीं नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तभी होता है जब स्मॉल चेंज होता है, ठीक है, स्मॉल चेंज होता है तभी ये कर सकते हो, ठीक है। तो 5% कम है मतलब चलो अच्छा है, चलेगा, क्लियर सबको कॉन्सेप्ट, क्यों हमने इससे नहीं जाएंगे, हम ये लगा सकते हैं क्यों हमारा ये आंसर करेक्ट था, उसको हमने वैलिड भी करा दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, 0.1 से कम हो तो हम, देखो यहाँ पे देखो कितना आसान था, देखो आ गया, एक लाइन में अल्फा आ गया और फिर अगले लाइन में OH माइनस आ गया, यहाँ पे यही सॉल्व करने में, ठीक है, इतना टाइम लगा, फिर इसके बाद OH माइनस निकालेंगे, क्लियर। तो हम इक्वेशन सॉल्व करने से बचेंगे, मैंने बताया मैक्सिमम केस में हमारा ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम होती ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा एसिड्स जितने भी होते हैं सब वीक वीक ही होते हैं, तो इस टाइप का, क्लियर सबको। अरे बेस है आर्यन, हमने NH4OH क्या है, बेस है ना, बेस है ये, देखो OH माइनस मिलता ना हमको,
डिसोसिएट कैसे कराते तुम? डिसोसिएट ऐसे कराते ना, बेस है तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। यहाँ OH माइनस मिलता ना, जो H प्लस वहाँ मिलता था, यहाँ OH माइनस मिलेगा, क्लियर। वही चीज़, सेम चीज़ वैसा ही एग्जैक्ट सॉल्व करना है बस, बट यहाँ पे OH माइनस मिलेगा, क्लियर। PDF कल का डाला था कार्तिक, कल का PDF मैंने डाला था ना, नहीं डाला था, डाला था शायद, अच्छा नहीं डाला था क्या, ओके आज डाल दूंगा। अच्छा हाँ, मैंने सोचा था शाम को डालूंगा, फिर मैं भूल गया था। चलो ठीक है, आज डाल दूंगा। तो ये सबको क्लियर है कैसे कर रहे हैं हम वीक एसिड का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ इस चैप्टर में हम लोग करना है। सपोज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमने लिया 10⁻³ मोलर, जो कि के वैल्यू है इसकी सपोज 10⁻² दिया हुआ है, ठीक है, दिया रहता है, ठीक है, हमको याद वो नहीं करना है, दिया रहेगा। चल रही है रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ऑन है, ऑन है। यहाँ पे बता दो पीएच वैल्यू, बता दो क्या है। अच्छा डालने की बोल कर रहे हो क्या, वीडियो डालने का, ठीक है वो भी डाल दूंगा। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। ओके, क्या है बता दो, ये कैंसिल होने वाला है तो रोकेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग पता नहीं करोगे नहीं करोगे। अब अल्फा देखो यहाँ चेक करो, √k/c, √k-2, c कितना है 10⁻³ तो उल्टा हो गया, 10 आ गया, √10 आ गया, क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और ये 3.16 जो कि बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, अल्फा तो हमेशा